तो P पॉइंट अगर हमने ले लिया इसका तो हमें क्या मिल जाएगा? आप देखो ध्यान, सबसे पहले तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो ताकि हमें स्टेटस पता रहे कि ये लेंथ हमारी x हो गई, ये लेंथ हमारी y हो y गई। हो गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक्सिस को चेंज करने जा रहे हैं। एक्सिस चेंज करने मतलब है कि इस पूरे पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करने जा रहे हैं ना। यस। तो मान लिया जब इसको रोटेट करेंगे पूरे को, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये नई वाली एक्सिस यहाँ पहुंच जाएगी x, और y यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। हमने उसका एंगल से घुमा दिया एक। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसको फ्रेम उठाया, फ्रेम को थीटा एंगल पे मूव करवा दिया। कैसे? ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवा दिया इसका हमने। यस। ठीक है, न्यू पोजीशन आपका रेड कलर से दिख रहा है, यस। इसको हमने x डैश y डैश कह दिया। अब हमें देखना है इसका इम्पैक्ट जो P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट पे क्या पड़ेगा। तो P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट जानने के लिए तो देखो ये पुराने वाले में ये पूरी लेंथ आपकी y है और ये पूरी लेंथ आपकी x है। ओके बेटा। यस। और नए में क्या हो जाएगी वो देखने के लिए तो देखो ये जानने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन आपकी जो होगी वही आपकी y बनेगी ना। यस। तो अब नए वाले एक्सिस में आपका ये y डैश बन जाएगा, बन जाएगा y डैश। ये और नहीं ये y के पैरेलल है तो y डैश। यस। हाँ, और x एक्सिस के यहाँ से इस पे x एक्सिस पे जो कट बनाएगा ये आपका x डैश बन जाएगा। x डैश पूरा ये हो जाएगा अब, और y डैश ये हो जाएगा। तो जो इसका नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा न्यू एक्सिस में वो क्या बन जाएगा? x डैश y डैश बन जाएगा। ठीक है। यस। यस। अब x डैश y डैश और x y में हमको रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? यस। ये रिलेशन रिलेशन। निकालना है हमको। सर उसमें ठीक है, थीटा भी आ जाएगा रिलेशन में। हाँ, थीटा आ जाएगा। वहां पे भी यस। आई थीटा आता तो यहाँ भी थीटा आएगा। तो कुछ यस। पॉइंट्स इनको नोट करते हैं, बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा। लेट दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, पी क्यू आर। एक पॉइंट और ले लेते हैं एस, दिस इज पॉइंट एस। तो आपका नया कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास में। तो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा एंगल होगा हमारे पास में। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच जो एंगल बनेगा हमेशा सेम बनेगा। तो ये एंगल आपका ये कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा आपका। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ना थीटा कैसे बना? सर क्योंकि वायर और जो जो नया वायर मतलब जो नया बिल्कुल, वायर एक्सिस है वो पैरेलल है। हाँ, ओके। तो ये थीटा था तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस। तो जिस तरीके से आप देखना चाहो इसको देख सकते हैं। अब हम इसी ट्राइंगल में देखते हैं, क्योंकि इसमें वाई है, इस वाले में वाई डैश है हमारे पास में। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या निकलता है हमारे पास। सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे पास, और x कहाँ है? x यहाँ पे है। तो x के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। सबसे पहले x निकालते हैं। यस। तो एस आर इक्वल टू निकालते हैं, क्या निकालें? एस आर निकाल लें इस वाले में। और एस आर एक्स चाहिए हमको तो टेन थीटा के टर्म में निकाल लें, तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा हो जाएगा। ओके, यस सर। अच्छा, अब हम ओ एस निकाल लेते हैं। ओ एस, ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी एक्स के टर्म में निकाल लें तो ये अपना एक्स सेक थीटा हो जाएगा। हमने सेक थीटा टेन थीटा क्यों निकालना है? क्योंकि हमको पता है कि अगर इन्हें खत्म करना होगा तो इनका स्क्वायर करके ऐड करके इन्हें खत्म कर सकते हैं हम, यस सर। और रिक्वायरमेंट सर हुई तो। यस। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे हम। तो अब हमने दो चीजें निकालनी है, ओ एस निकाल लिया है और एस आर निकाल लिया है हमने। यस ठीक है सर। बेटा, अब ट्राइंगल पी क्यू एस देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या क्या है हमारे पास में? तो पी क्यू एस में अगर हम बात करें साइन थीटा की, किसकी बात करें? साइन थीटा की।
ये एंगल थीटा हो गया, इसका साइन थीटा अगर निकालना है हमको, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपका पी एस और पी क्यू में रिलेशन, एस क्यू में रिलेशन देगा ना। साइन थीटा विल बी एस क्यू अपान पी एस हो जाएगा। सही है, यस सर। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ओके, एस यस क्यू क्या है, एस क्यू क्या बनेगा, देखो वाई ये डैश। ये पूरा एक्स नहीं डैश है आपका, एस क्यू आपका बन जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा। ये पूरा एस क्यू है, एस क्यू इक्वल्स टू ये एक्स। टोटल एक्स डैश था, ये हिस्सा हमने एक्स सेक थीटा निकाला हुआ है, तो ये यस कितना बन जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से पी एस क्या बनेगा हमारे पास में, देखो ध्यान से, पी एस से एस ये पूरा क्यू पूरा वाई जो था। हाँ एस बेटा बोलो। क्यू जो है वो हमने हमने तो सर देखो ओ क्यू इक्वल टू एक्स डैश है, ठीक है, यस सर। ओ एस इक्वल टू एक्स सेक थीटा है, ओ तो एक्स डैश माइनस एस क्यू यस सर। इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ एस हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब ये पूरा का पूरा वाई है, और ये हमने निकाल लिया है, कितना निकाला था, एक्स टेन थीटा, तो यस एक्स टेन सर। थीटा वाई में से माइनस कर दें तो पी एस मिल जाएगा हमको, यस सर। वाई माइनस एक्स टेन थीटा। एक इक्वेशन बन गया हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व करके एक्स डैश निकाल लेते हैं इसको साइन थीटा के टर्म में, तो इसको सॉल्व करो, तो एक्स डैश इक्वल टू ये इधर आके वाई साइन थीटा हो जाएगा, यस सर। ये एक्स साइन थीटा टेन थीटा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको सिंपली, एक्स इंटू यस सर। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस कॉस थीटा, थीटा। अब प्लस एक्स सेक थीटा ऐसे रहने दो, ये एक्स बाई कॉस थीटा कर दो इसको भी, यस सर। एक्स बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो अगर ध्यान से इसको देखो तो आपको क्या मिल सकता है, ये सिंपली वाई साइन थीटा हो जाएगा, देखो एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो यस नीचे आपका कॉस थीटा है, आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये यस सिंपली आपका वाई साइन थीटा प्लस, सॉरी एक्स साइन थीटा था ना, ये वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा ना, यस सर। एक्स डैश इक्वल टू सिंपल हो गया वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। यस सर। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, तो यस आपको मिल जाएगा वाई की वैल्यू मिल जाएगी, देखो तो कैसे पी मिल क्यू जाएगी, एस ट्राइंगल में निकालेंगे। बस बस बस, इसी में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस हो जाएगा ना, बेस अपान हाइपोटेनस, तो वाई डैश अपान क्या बन जाएगा बेटा, पी एस बन जाएगा खाली, ये वाई डैश अपॉन सिंपल हो गया, ये वाई डैश है, पी एस हमने पीछे निकाला हुआ है, वाई माइनस एक्स टेन tan थीटा, थीटा। इसको लाके मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो वाई डैश इक्वल टू सिंपली वाई कॉस थीटा, एक्स अपान टेन थीटा अपान कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो एक्स ये साइन वाई डैश थीटा इक्वल टू सिंपली कितना बन जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। प्लस वाई कॉस थीटा। बस यही जानना था हमको वैल्यू। यस सर। तो अगर थीटा एंगल से क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे, तो जो आपकी नई एक्सिस बनेगी एक्स डैश वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, और यस जो वाई डैश बनेगा वो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यस तो अब इसको याद करने के लिए क्या करें, तो इसको याद करने के लिए इसको ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ये हो गया, यस सर ये लिख लिया। हाँ नोट कर लिया ना, यस सर। एक चार्ट बना लेते हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे कॉस थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका साइन थीटा लिख लेते हैं,
यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका कॉस थीटा लिख लेते हैं। सिस्टमैटिक हो गया। एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू माइनस साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यस ठीक है। यस इसको सिंपली आप दिमाग में रखना है तो आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो किस वाले से, इस वाले से। x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स डैश प्लस आई वाई डैश अपान कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस ठीक है। यस ये इक्वेशन भी आपको यही रिजल्ट देगा जो यहाँ पे है। सही है। यस तो क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, यहीं पे बनाते हैं जिससे थोड़ा हमें देखिए कहाँ पे क्या करना है। बन जाएगा। यस सर यहाँ पे जो एक्स और वाई है उसमें एक्स डैश और वाई डैश निकाल के डाल दूँ। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, निकालो। एक्स डैश वाई डैश नहीं निकालेंगे, जो जैसे एक्स डैश वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा था तो। तो देखो हमें निकालना क्या है, हेलो, यस हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान रखो यहाँ पे। ये जो निकाला था हमने वाई डैश निकाला हुआ ना यहाँ पे, ये यस सर और एक्स डैश। यहाँ एक्स डैश निकाला हुआ है हमने। अब यस हमें जब इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए होगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है। यस तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम चाहें तो एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
कैसे? देखो ध्यान रखो, इसमें एक में x कॉमन है, एक में y कॉमन है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है ना, एक्स डैश की वैल्यू y के टर्म में, x की वैल्यू x डैश के टर्म में, तो x इक्वल टू हो जाएगा x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। मैं निकाल लूं? देखो लिख लो, इसको भी नोट कर लो। x इक्वल टू आपका हो जाता है x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। ये यहीं से निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला कैसे आया सर, समझ नहीं आया इक्वेशन। देखो आपके पास ये दो इक्वेशन है, यस सर। ठीक है, यस सर। एक्स डैश और वाई डैश की इक्वेशन है आपकी। यस अब सर। आपको अगर x की वैल्यू चाहिए इसमें, तो देखो ध्यान से कैसे निकाल सकते हो आप इसको। यहाँ पे x इक्वल टू निकालना है तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसको इधर ले आओ पूरे को, यस सर। या इसको ले जाओ इधर प्लस बना लो, तो x साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, y फाइव कॉस कॉस थीटा थीटा माइनस y माइनस। डैश हो गया आपके पास यस में, सर। ठीक है। चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ इसमें से। एक्स डैश इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है y साइन थीटा माइनस सर वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। जी बेटा, एंड y डैश इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है, क्या आया हुआ है, x y डैश इक्वल टू क्या आया माइनस हुआ है, सर वाई डैश है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। अच्छा नीचे लिखा तो है, y डैश इक्वल टू है y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। sin थीटा। अब इस इक्वेशन को देखो और आप इस इक्वेशन को देखो, यस ठीक है। सर। अब यस आपको जो भी वैल्यू चाहिए, इसे मान लेते हैं इसमें आपका x sin थीटा, इसमें x cos थीटा है, यस सर। क्या है, x cos थीटा है और x साइन sin थीटा थीटा। है। तो अब अगर इस वाले में से हमें अगर इन दोनों को ऐड करें हम, देखो हमें y की वैल्यू चाहिए अगर, तो क्या यस करो, सर। इस वाले में आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले में आप क्या करो, कॉस cos थीटा थीटा। से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को ऐड कर लो। तो जो ऐड करोगे तो आपको x डैश साइन थीटा y डैश cos थीटा टू y साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही मिलेगा ना बेटा। वाई साइन। एक्स वाला एक टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सर ये कैंसिल होके सब 2y बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा ओके तो। ओके, स्क्वायर स्क्वायर भूल गया मैं, यस ये हाँ, सर। तो ये आपका 2y सिंपली बच गया ना। यस सर। एक्स साइन थीटा प्लस वाई दस कॉस थीटा, ओके बेटा 2 भी नहीं बचेगा, खाली y बचेगा। यस सर, फिर वाई नॉर्मल वो कॉमन ले हाँ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 1 होकर के खत्म हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया आपका, एक्स एक्स्ट्रा। साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। यस इसी तरीके से जब आपको y निकालना है तो इस वाले टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करना और दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। यस सर। तो आपका माइनस पे, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 हो जाएगा और डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा मिल जाएगा। यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। और ये सारी वैल्यूज यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स के टर्म में एक्स डैश चाहिए या एक्स डैश के टर्म में एक्स चाहिए, तो एक्स चाहिए अगर आपको, तो यस इस वाले में सर। सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दो आप। तो यस एक्स सर। कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा हो गया। वाई चाहिए तो क्या करो, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? यस ये सर। टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये रिवर्सिबल कन्वर्जन दे रही है। वाई यस चाहिए तो सर। वाई डैश एक्स डैश में चाहिए तो क्या, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। कॉस थीटा। यस सर। ठीक है। यस अब क्या सर। करना है, इस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करनी है ना। यस तो उसके सर। थीटा के वैल्यू 45 पुटअप करके निकाल लो नया इक्वेशन आप। यस सर। हेलो। इससे मैं करती हूँ सॉल्व। कर लो। फिर ये आ रहा है एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 5 ना ना बेटा, ये 2x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 5 है। मैंने गलती से कैलकुलेशन एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी? सर मेरी एक्स की वैल्यू आई है एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन रूट 2। सही है। वाई की वैल्यू कितनी आई? सर एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन रूट 2। ठीक है, ये भी सही है। तो फिर कैलकुलेशन चेक करो एक बार अपना। यस सर मैं कर रही हूँ।
से 2x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। हाँ सही है, ठीक है। यस। अब क्या करना है, एक इसमें एक नई तरीके की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपका एक क्वेश्चन में पूछता है कि कितने डिग्री पे इसको रोटेट करें, ठीक है। थीटा फॉर रोटेशन so that in ax square plus by square plus 2hxy, ठीक है, टर्म xy रिमूव्ड, ठीक है। अगर इसमें xy टर्म को रिमूव करना तो कितने डिग्री पर रोटेट करें, तो इसका फार्मूला होता है 10 2 थीटा इक्वल टू a माइनस सॉरी 2h अपॉन a माइनस b और cot 2 थीटा इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2h, ठीक है। तो इसमें दोनों में से जो फार्मूला आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए होता है फॉर्मूला। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इसमें से एक्स वाई का टर्म आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3xy में एक्स वाई का टर्म रिमूव करना है आपको, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन को आप कितने डिग्री पे रोटेट करोगे कि ये टर्म रिमूव हो जाए, तो वो थीटा निकालने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ। से पूछते हैं कि वो कैसे डिराइव ना 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 ना, वो खाली एंगल पूछता है आपसे एग्जाम में। इनमें से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते कोई दोनों एक ही चीज लिखा ना हमने, 1/10 कर दिया, इसको काट हो गया ये। यस सर। तो ये अब ये वाला आपका ए इक्वल टू बी के लिए अप्लीकेबल नहीं था, ये वाला। यस हालांकि पाई/2 आंसर दे देगा आपको ये, ठीक है, यस बट मैथमेटिकली अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये वाला ए इक्वल टू बी के लिए भी अप्लीकेबल हो गया, मैथमेटिकली भी। यस दोनों चीज एक ही है, दोनों एंगल एक ही देगा, ठीक है। बट Yes, एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप राइट या रॉन्ग उसके लिए है, ठीक है। yes sir, तो इस पे क्वेश्चन करें तुरंत। yes sir, गिवन द इक्वेशन given the equation 4x square plus root 3xy plus 2y square equal to 1, ठीक है। yes sir, थ्रू what angle should the axis be rotated so that the term xy is removed from the transformed equation, ठीक है बेटा। देखो इसका कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ए इक्वल टू आपको कितना दिया है, sir 4, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड एच इक्वल टू 2√3 दिया है। तो 10 2 थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2√3। 2h अगर है तो h की वैल्यू सिर्फ √3 नहीं होगी। हाँ, एच की वैल्यू सिर्फ √3 हो जाएगी आपकी।
ओके, मैं फार्मूला भी पॉजिटिव यूज कर रहा था। ये आपका √3 है खाली ना, यस सर। 2h फार्मूले में भी आपके पास था। तो ये आपका 2h 2√3/4 माइनस 2, ये √3 हो जाएगा। √3 इक्वल टू कितना होता है 10π/3। इट यस मीन्स 2θ इक्वल टू आपकी जो वैल्यू बन जाएगी कितना बन जाएगा पाई। और सिंपली आप थीटा के लिए आप चाहते हो तो n+π कर सकते हो ना, तो π/2θ इक्वल टू π/3 या π+π/3, या बहुत सारे एंगल आप इसका मल्टीपल ले सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्योंकि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो n पाई प्लस माइनस थीटा, इसका आप जनरल सोल्यूशन ले सकते हैं थीटा का। हम सीधा π/6 नहीं लिखेंगे। अब थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये π/6 हो जाएगा। यस इसका 3 यानी 4π/6 हो जाएगा। तो 4π को बजाय 2π/3 कर दो इसको। तो चाहे इस एंगल से करो चाहे इस एंगल से करो, आपका जो टर्म आएगा उसमें XY का टर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर tan2θ से करेंगे तो π/6 आएगा, cot2θ से करेंगे तो π+π/3 हो जाएगा, यानी 2π/3। हाँ, ठीक है। यस सर। तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन को थीटा इक्वल टू π/6 पे रोटेट करके नया इक्वेशन देखो क्या बनता है, बनाओ उसको। सर इस इक्वेशन को थीटा इक्वल टू π/3 पे रोटेट कर दो, देखो XY जाता है कि नहीं। यस सर।
सर जो नई इक्वेशन आई है वो आ रही है 7x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2√3xy इक्वल टू 1। बेटा इसमें एक्स वाई नहीं आना चाहिए। सर वो हम उसके लिए रोटेट करेंगे एंगल पे। हाँ, एक्स वाई को खत्म करने के लिए है तो रोटेशन किया जा रहा है ये। सर मेरे को लगा ये जैसे पीछे वाले की तरह होगा जो। पीछे वाली की तरह ही इस एंगल पे एक्स वाई का टर्म 0 हो जाना चाहिए। मैं करके देखो। यस सर। देखो इसी पेज पे कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पेज। आपका इक्वेशन क्या दिया है? 4 सर इक्वेशन है 4x² प्लस 2√3xy प्लस 2y² इक्वल टू 1। ओके। अब आपका फार्मूला क्या है? x इक्वल टू क्या होता था फार्मूला? सर x इक्वल टू होता था सर x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा x डैश cos थीटा माइनस माइनस y y डैश डैश sin थीटा। sin थीटा पाई बाई 2 है मेरे ख्याल से थीटा यहाँ पे, तो थीटा पाई बाई 3 है, 60 डिग्री है ना। यस तो सर। cos की वैल्यू 1/2 इसकी √3/2 हो जाएगा। तो यस x डैश माइनस √3y डैश/2 बन जाएगा ये। यस सर। y इक्वल टू क्या होता है? सर y इक्वल होते x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा? x डैश √3 बन जाएगा ना, यस एंड प्लस सर। y डैश/2 बन जाएगा। ठीक है, यस सर। लाओ इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो पुटअप करेंगे तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 4 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, यस सर। खाली इसका स्क्वायर बचा, स्क्वायर कर दो इसका। तो x डैश का स्क्वायर √3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। और y प्लस यानी माइनस हो जाएगा 2√3 x डैश y x डैश। डैश y डैश बन जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। गुड। तो देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, प्लस 2√3xy, यही है ना। यस सर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो इसकी। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है आपका x डैश माइनस √3y डैश यस सर। बाई 2। y की वैल्यू है आपका √3x डैश माइनस प्लस y प्लस डैश बाई 2, है ना, यस सर। प्लस 2y स्क्वायर है आपका, कितना है? 2y 2y स्क्वायर है। स्क्वायर तो इसको स्क्वायर करोगे तो आपका ये बन जाएगा 3x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 x डैश y डैश। √3x डैश y डैश बन गया। यस ठीक है, y कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर 4 तो 4 का मतलब 2 कट करके यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा ये। यस सर।
और सर इधर भी 2 बचेगा नीचे वाले में। इस वाले में भी आपका नीचे वाले में 2 सिर्फ 2 बचेगा। बचेगा आपके पास में, यहाँ पे 2 यस से सर। कैंसिल होकर के। तो अब अगर पूरे को सिंप्लीफाई करके देखें तो पहले इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये आपका √3 देखो ध्यान, अच्छा बाहर एक स्टेप और लगे कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये √3x' का स्क्वायर, यस सही सर। है, यस सर। माइनस √3y' का स्क्वायर, यस सर। सही है। यस सर। अच्छा अब एक्स वाई का टर्म आएगा आपका प्लस x' y' -3x' माइनस 3x' y'। y' प्लस ये टर्म ऐसे रहना दो यहीं पे अभी, यस सर। इसको अंदर ले जाओ √3 को, तो ये 3x' x' स्क्वायर स्क्वायर। 3y' स्क्वायर, ये आपका यस -2 बन जाएगा, तो -2 √3x' y' हो जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ओ, मैंने। अब देखो क्या बन गया आपके पास में, सही है, यस सर। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो मैंने गलती से √3 × √3 9 लिख दिया, फिर वो मैं 3 वही कर दी थी सर। अच्छा ये सही है, यस x' y' सर। 3x' यस y' सर। यस प्लस प्लस माइनस, तो आपका 2 √3x' y' हो जाएगा ये आपका, ठीक है, यस सर। बाई 2। यस सर। ठीक है। अच्छा यस ये सर। कितना, ये कितना बना पूरा, देखो इसको, अब इसको ओपन कर सकते हैं पूरे को, यस सर। ये टर्म इसका सॉल्व होकर इतना आ गया, ये इसको नीचे लिख लो, बाई 2 है ना पूरे का इसका, यस सर। बाई 2 है ना, यस सर। बाई 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अगर ध्यान से देखें हम तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 कट करके 1 बन जाएगा, √3xy बचेगा, ये आपका प्लस में √3xy हो जाएगा, तो ये माइनस बच रहा है ना xy आपका। यस सर। हम्म, सर अभी वो कट नहीं रहा एक्सपायर। वही मैं देख रहा हूँ कि एक xy हमारा बच रहा है यहाँ पे, देख रहा हूँ फिर क्यों बच रहा है ये, क्योंकि इस पे बचना नहीं चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि इसलिए तो उसका रोटेशन थीटा निकाला गया है, बचना नहीं चाहिए। x', y' को फिर से हम टू बी 0,
x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा 1/2 पाई/3। बेटा गलती हो गई। हेलो, यस सर। गलती क्या हो गई कि थीटा इक्वल टू अपना पाई/6 आया था ना, यस सर। हम वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं पाई/3 की। समझ में आ गया ना। तो सर अगर वो करेंगे तो अपने आप ही ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, कट जाएगा जो बिल्कुल आएगा। हाँ, उसे करके देखो तुरंत। यस सर, सिर्फ 2 मिनट में। अब देखो कट गया। हेलो, यस सर, से मैं कर दिया देखो सॉल्व। यहाँ पे एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ पे -2xy मिल जाएगा आपको। यस सर। ठीक है। यस सर, मैं कर रही हाँ,
सर ये आ रहा है 5x² + y² = 1। एक्स वाई कट गया ना। यस सर ये आ रहा है 5x' + y' = 1। ठीक है, अब ये वाला बस इसी टर्म को जीरो करना, बाकी तो जो भी है आपका, हाँ, -1 वो इक्वल टू 0 बना रहेगा आपका। ठीक है, तो मेन क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो किसके लिए था, कि इस इक्वेशन में कोई भी एक्स वाई का टर्म ना बचे। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। तो फार्मूला कभी जो आपका मैथमेटिक्स है वो गलत नहीं होता, गलत गलत क्या होता है, कहीं पे हमारा अपना मैनुअल एरर हो जाता है। ठीक है, यस सर। जैसे इसी में हमने π/6 के बजाय π/3 पुटअप कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, खाली वैल्यू चेंज हो गई आपकी, यस सर। और उसकी वजह से यहाँ पे आपका माइनस आ जा रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था वो। ठीक यस है, सर। ओके। तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन उठता है कि अभी तक आपने ओरिजिन को चेंज करके देख लिया, आपने एक्सिस को रोटेट कर लिया, अब क्वेश्चन होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस दोनों साथ करेंगे तो क्या होगा। यस सर। बहुत सिंपल है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो आपका रोटेशन एच के पे करते थे पहले हम, ठीक है, यस सर। हमने पता है कि हमने अभी इसको एक्स वाई बनाया था, एक्स डैश वाई डैश, बताओ क्या लिखा था यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या कॉस थीटा लिखा था। सर वो उल्टा हो गया सर, ऊपर cos थीटा था, नीचे -sin थीटा था। ओके, ऊपर कॉस थीटा था, एक्स एक्सिस है, वाई पे आपका साइन थीटा हो गया, ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यस तो सर। अब हमारा जो फार्मूला होता था एक्स इक्वल टू क्या होता था बेटा, कैपिटल एक्स प्लस एच होता था ना। यस सर। अच्छा, और x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये क्या है आपका, ये एक्स डैश ही तो है, यस सर। कैपिटल एक्स ही तो है ये ना। यस सर। तो जब आप एच के और ये थीटा दोनों आप रोटेट करोगे, तो जो नई एक्सिस बन जाएगी उसको यहाँ पे पुटअप करोगे, तो x इक्वल टू सिंपली क्या बन जाएगा, h प्लस एक्स, एक्स मीन्स एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। बात समझ में आ गई ना। x = h+, अच्छे से दोनों ऐड हो गए। दोनों ऐड हो गए, तो ओरिजिन भी शिफ्ट हो गई और एक्सिस भी रोटेट हो गई आपकी। यस सर, जो ये x+x था वो ओरिजिन शिफ्ट होने से x की वैल्यू थी, और जो x = ये था वो हमारा उसके रोटेशन से थी, और तो सर रोटेशन से एक्सिस चेंज होने की वजह से थी। यस सर। क्योंकि ये जो आपका न्यू एक्सिस है उसी का एक्स है ना ये, यस सर। और ये एक्स क्या होता था, जो आपका न्यू एक्सिस बनती थी ओरिजिन चेंज करने के बाद में ना। यस ये- सर। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस ये y आपका = एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। गुड, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन
2x² प्लस 4xy माइनस 5y² प्लस 20x माइनस 22y minus 14 equal to 0 become when referred to through the point the new axis being inclined सॉल्व हो जाएगा यस सर से मैं कर देती हूँ। बनाओ
गया बेटा? सॉल्व करने से थोड़ा बड़ा है ये। कर लो कर लो आप।
तो बहुत लंबा सा आ रहा है मेरा। आंसर इसका मैं बताऊं कितना, बहुत सिंपल आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 7y² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैं करती हूँ तो मतलब काफी लंबा जा आ रहा है मेरा। मैं करूं? नहीं सर, मैं 1 मिनट पूरा करती हूँ, अगर नहीं आता तो ठीक है, कर एक बार देखो करके। तो मेरा आंसर में एक्स वाई बच रहा है। क्या बेटा? मेरे आंसर में एक्स वाई बच रहा है। बेटा इसमें तो एक्स वाई हटने का कोई बात ही नहीं है ना। तो मेरा अजीब सा आ रहा है सर, पूरा नहीं आ रहा। तो लो करते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसमें तो एक्स वाई हटने की कहीं कोई बात ही नहीं है ना। इसमें आपने एंगल तो निकाला नहीं एक्स वाई हटाने के लिए। ओके, यस। इसमें आपको खाली रोटेशन करना है, तो इसमें तो एक्स वाई बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जो भी आएगा, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं कि एक्स वाई नहीं होना चाहिए आपका। यस। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 दिया हुआ है।
h इक्वल टू -2 दिया हुआ है, k इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू h प्लस यानी -2 हो जाएगा, यस सर। प्लस फार्मूला होता है हमारे पास में x का x डैश cos थीटा, तो ये माइनस वाई हमारा बार साइन। x डैश हो जाएगा cos थीटा 45/√2 हो जाएगा, और माइनस वाई साइन थीटा होता है तो वो भी /√2 हो जाएगा, तो x माइनस वाई /√2 हो गया खाली ये। ओके, सिमिलरली y इक्वल टू आपका -3 प्लस यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा खाली, x डैश वाई डैश प्लस /√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, जो कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा लेंदी होगा, तो करते हैं फिर। तो 2x की जगह पे क्या बेटा, -2 प्लस x डैश माइनस वाई डैश √2 का स्क्वायर ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हुए चलते हैं एक ही स्टेप में, ताकि बार बार कई स्टेप ना करने पड़े हमको। एक एक स्टेप को ओपन करते हुए चलते हैं। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका /2 आ जाएगा ना पूरे का, तो पूरे का /2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर -2x डैश वाई डैश हो जाएगा ये। ठीक है, पहला टर्म आपका ओवर हो गया, प्लस 4x इंटू वाई हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा टर्म बनेगा हमारा, -2 प्लस x डैश माइनस वाई डैश /√2 -3 प्लस x डैश प्लस वाई डैश /√2, ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहीं पे लिख लेंगे इसको हम। ठीक है, एक एक स्टेप में, चलो कोई अगला स्टेप में कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। हाँ हाँ, जाओ।
हाँ बेटा, यस देखो जो पहला टर्म है वो सॉल्व करके आपका इतना बनेगा ये, यस सर ठीक है। जो यस दूसरा टर्म है उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 6 हो जाएगा ये माइनस 2/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश रह जाएगा। इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फिर माइनस हो जाएगा 3/√2 एक्स डैश माइनस वाई डैश हो जाएगा, और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रह जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। बाहर 4 है तो चाहो तो इसको अंदर ले लो 4 को, और एक साथ इसको लिख लो। अच्छा, इसमें कहीं कुछ कॉमन कुछ कटने पिटने का चांस है? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है। देखो इस वाले में है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, देखते हैं क्या कटेगा। इसमें से √2 बाहर कर दो पहले, 6 माइनस 1/√2 बाहर कर दो, और बाकी को अंदर ले लो। तो माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो 2x डैश प्लस हो जाएगा, 2y डैश प्लस हो जाएगा, माइनस 3x डैश प्लस 3y डैश हो जाएगा। ये सही है गलत है? नहीं गलत है, हमने पूरे से माइनस बाहर लिया है। यस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका। दोनों में से माइनस कॉमन किया। हाँ ठीक है। अब तो यस अब यहाँ पे देखो ये 2x, ये 3x आपका 5x डैश हो जाएगा, और ये आपका 2y माइनस y बच जाएगा खाली। तो क्या बचेगा, ये 6 माइनस 1/√2 इन ब्रैकेट आपका 5x डैश माइनस वाई डैश बच जाएगा। बाहर 4 था तो 4 अंदर ले आओ, तो ये 24 हो जाएगा, और ये 4/√2 यानी 2√2 हो जाएगा खाली ये, यस ठीक है। ये दो टर्म हो गए, तो इनको क्या करें, इनको हम बाहर लेके लिख लें चल करके अब, क्योंकि यहाँ पे तो भी इनको डिलीट करना पड़ेगा पूरे को। कोई नहीं, इन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इन दोनों को, ठीक है। अब प्लस 2x डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश स्क्वायर, ठीक है। यस ओके, तो अब इसके साथ में पहले इस इतने को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे लिख के डिलीट करके फिर अगले टर्म को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 24 है और ये 8 है, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, प्लस एक्स डैश का टर्म कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3x डैश स्क्वायर हो जाएगा ये, y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो खाली माइनस बचेगा, ये माइनस वाई डैश का स्क्वायर बच जाएगा। अच्छा, इसमें एक्स वाई का टर्म कहीं नहीं है ना? वाई का सर यहाँ पे इधर नहीं है सर, उधर वाले में है। किधर वाले में? फर्स्ट वाला जो था उसमें माइनस से 2x डैश वाई डैश आ रहा था। कहाँ पे? इसमें इसमें एक्स वाई नहीं है, यहीं पे खाली है ये, यस सर 2x डैश वाई डैश है ये। अच्छा, अब इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को देखो, तो कोई सिमिलरिटी है दोनों में? नहीं है। है, देखो कैसे है, 2√2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, इसको साथ में लेकर के। यस तो सर मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे हमको, इसको डिलीट कर दो, ये वाले टर्म बचा साथ में आपके, ओके। तो अगर इस वाले में से 2√2 कॉमन ले लो माइनस के साथ में, तो माइनस 2√2 कॉमन ले लो, तो ये आपका बच जाएगा 2x डैश माइनस 2y डैश, माइनस चला गया है तो 5x डैश माइनस वाई डैश, ये बचेगा ना। यस सर अब ये देखो 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 2 3 हो जाएगा, तो इसको 7x डैश कर दूं मैं, यस सर और इसको 3y डैश कर दूं, ठीक है। यस सर बाकी सब डिलीट कर दो। ओके, ये टर्म हम एक साथ रख देते हैं, बाकी पूरा डिलीट कर देते हैं। यस सर
ऐसे क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बाकी और कुछ है नहीं। ये सब आपका पेशेंस चेक करने का कि कितना कंसंट्रेट होके काम कर रहे हो और टर्म को ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। देखना अभी सारे एक एक करके कैंसिल होते जाएंगे। अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म हमें क्या करना है, इस वाले को ओपन करना है। तो मैं इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ, -5 ऐसे रहने दो। ए का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो मैं इसका भी स्क्वायर करके खोल ले रहा हूँ। एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर एक्स डैश वाई डैश, ये अपन 2 ही रह जाएगा ना। -6/√2 -6/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश बचेगा ये, ठीक है। ये इस टर्म का एक्सपेंशन हो गया हमारे पास में। इन वालों को देखो सिंपल सिंपल है तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इनको, और यहाँ पे भी 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई अंदर कर ही देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, -5 से मल्टीप्लाई करना है हमको। तो -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ये पूरा माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रहने दो, सिर्फ 5 कर दो खाली। और ये कितना हो जाएगा, प्लस होके 30 हो जाएगा, ठीक है। पूरा टर्म हटा दिया हमने। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा, ये -40 आएगा, प्लस 20/√2 हो जाएगा। एक्स डैश माइनस वाई डैश हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 66 हो जाएगा, -22/√2 हो जाएगा। एक्स डैश प्लस वाई डैश हो जाएगा, -14 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एक एक टर्म में पावर वाले को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो नॉन पावर वाले उन टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये -45 ये -40 है, +66 है ये, ठीक है। तो ये आपका 85 हो जाएगा, 85 में से 66 माइनस कर दो तो 19 बचेगा ना। तो ये -19 बचेगा खाली यहाँ पे, ओके। एक टर्म का काम खत्म हुआ। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म को देखो कहाँ कहाँ पे है, तो खाली यहीं पे है ये, -5/2 एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। इसको बाहर कर दो, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -5 एक्स डैश वाई डैश बचेगा खाली यहाँ पे। इस वाले को सॉल्व किया है, ठीक है। प्लस अब एक्स डैश वाई डैश के टर्म कहाँ कहाँ पे हैं देखो, पहले उनको साथ में लाओ। यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 30 है, -22 करो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। 8/√2 एक्स डैश प्लस वाई डैश, और एक्स डैश माइनस वाई डैश भी कहीं है, एक ही जगह पे खाली है ना। तो ये प्लस हो गया 20/√2 एक्स डैश माइनस वाई डैश हो गया। बाकी सारे टर्म, अच्छा एक टर्म और बचा हुआ, -14 बचा हुआ यहाँ पे। तो ये -14 को इसके साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा ये। देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको भी साथ में ले लेते हैं। किसको साथ में ले लेते हैं, इनको भी। तो इन सब में कॉमन क्या हो सकता है, 4√2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। 4√2 कॉमन ले लो, तो ये 2x डैश प्लस 2y डैश प्लस 5x डैश -5y डैश बच जाएगा। ये आपका 5 2 7 हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 4/√2 7x डैश -3y डैश, सही है। ये पूरा पूरा टर्म आपका खत्म हो गया। आप ऊपर का स्पेस खाली कर लें, जरूरत नहीं बची उसकी हमें अब पूरा पूरा सिस्टम उस ऊपर लिख लें, बस साथ में काम कर दें इसको हम। तो ये हमारा कितना आया था, 4/√2
7x डैश माइनस 3y डैश। ठीक है बेटा। यस सर। अब ये दो इक्वेशन ही बचे हुए हैं आपके पास में। ये 32 साल करके आया था ना, या ये भी है इसके पार्ट? ये वाला पार्ट में है या ये वाला नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए ना, इतना खाली बचा था ना हमारा ये। यस सर। पक्का? सिर्फ नीचे वाला? हाँ, सिर्फ नीचे वाला ही बचेगा, ये बीच वाला नहीं बचेगा, यस क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया था पूरा, एक्स वाई को साथ कर दिया था ना हमने, यस सर। सिर्फ इतना सा आया था। और रूट टू, उसमें तो हमने 2√2 कॉमन ही ले लिया था। हाँ 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 हाँ। अब देखो क्या करना है, अब सारे टर्म को साथ में ले लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका 33 प्लस है, ये आपका 32 प्लस है, तो +1 मिल जाएगा है? कहीं पे एक प्लस का मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं अभी। पहले पहले हम क्या करें, x² y² के टर्म को देखते हैं कितना आएगा। यस। तो ये देखो यहाँ पे 3 है, हाँ सही हो गया। 3 में से 2.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। हेलो, यस सर। ये 3x² है, ये 5/2 मतलब 2.5x² है। यस तो सर। कितना बचेगा? पहले x² में लिख रहा हूँ, ये आपका -1 बचेगा यहाँ पे ना, यस सर। -1, ये +1/2x डैश का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका -2.5 है, तो -2.5 -1 जोड़ देंगे तो कितना? -3.5 हो जाएगा। तो 3.5 का मतलब 7/2 y डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ओके, ये आपका -7xy है, ये आपका +2xy है, तो ये आपका -7x डैश y डैश हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस। ओके। अब रूल के हिसाब से ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाना चाहिए था, ये वाला टर्म जो है, तो वो 7x² है, 7y² है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, 2√2 यही तो है, ये 2√2 ही तो है ये, यस सर। है ना? यस सर। तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया आपका, यस सर। ये इक्वल टू 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -2 + x डैश स्क्वायर -7y डैश स्क्वायर -14x डैश y डैश इक्वल टू 0 हो गया। या इसको सिंप्लीफाइड करके और अच्छे से लिख सकते हैं, x डैश स्क्वायर -7y डैश स्क्वायर -14x डैश y डैश -2 आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। तो उस क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? सिर्फ और सिर्फ पैसेंस की रिक्वायरमेंट थी। मेरे को ठीक लग है, रहा है मैंने कंफ्यूज होके से वो इतनी सारी टर्म्स थी, मैंने पूरा खोल दिया, उससे गड़बड़ हो गई। जब भी कभी बड़े क्वेश्चन मिले तो उसके क्या करो, छोटे छोटे टर्म को सॉल्व करते चलो। ठीक है, यस सर। और हमेशा उनको एक ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे यहाँ पे किया ना, x² कर लिया, y कर लिया, xy कर लिया। यस जब आप सर। ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो भी टर्म जहां होगा आपको दिखेगा वो। यस सर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा तो मुझे पता नहीं ये कैंसिल आउट होना चाहिए, फिर मैंने चेक किया इसको तो देखा कि दोनों सेम ही टर्म थे वो। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से जो आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट था, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करने का, एक्सिस को रोटेट करने का, ओरिजिन एक्सिस दोनों को शिफ्ट करने का, उस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए और उसके कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिए। ठीक है, यस सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एक छोटी सी बात है, वो बात यही है कि आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए बस, x डैश y डैश। ध्यान रखना, ये आपका x पे cos थीटा बेस है, y पे साइन थीटा, एक लिख लेना है, बाकी दूसरा यस अपोजिट हो सर। जाएगा। ओके, ये यस सर। देखो, जब भी आप किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन करते हो तो x वाला क्या बनता है? cos थीटा। यस बस इसी ध्यान रखना कि x पे cos थीटा जाना है, आपका ये याद रहे तो बाकी सारा काम आपका हो जाएगा इसमें। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं? देखो, इसका एप्लीकेशन जैसे वहां पे करते हैं तो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं ना इसको। यस
सर अगर इस पॉइंट की जानकारी है, इस एक्सिस की जानकारी है, तो इसको यहाँ पे रोटेट करते हैं। इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यस अगर इसको यहाँ पे रोटेट कर दें, शिफ्ट कर दें क्लॉकवाइज या कुछ भी करके, तो इसका क्या हो रहा है, हमने बिना ओरिजिन को छुए हुए खाली क्या किया है, इसको 60 डिग्री पे क्या किया, शिफ्ट कर दिया है। यस तो न्यू एक्स डैश के टर्म में निकाल सकते हैं हम। अब पुटअप कर दें तो इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, इसका भी इक्वेशन निकल जाएगा हमको। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी चीज का इक्वेशन इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन देगा। क्या देगा? डायरेक्ट इक्वेशन। यस तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। यस ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने चूंकि पढ़ा हुआ है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं इसमें करने को। ठीक है, क्योंकि आपने 12th में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ा था सर, 12th में तो 3D ज्योमेट्री पढ़ी थी। अच्छा स्ट्रेट लाइन आपने 11, हाँ तो 11th में कवर हो गया ना। चलो कोई नहीं, अगर यस प्रॉब्लम होगी तो उसको भी थोड़ा देख लेंगे 5 मिनट। यस ठीक है, यस थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।